तो आप लोग आशा करते हैं कि अच्छे होंगे, आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, आज हम लोग देखते हैं जो प्रश्नावली है 2.1। ठीक है, उसको क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 जो समीकरण 1 है उसको लेकर आते हैं। ठीक है, जो है 3x बराबर 2x प्लस 18। ठीक है ना, इसको बनाएंगे। याद रखिए, जब भी हम समीकरण बनाते हैं तो क्या करते हैं, चर को एक तरफ यानी चर को बराबर के एक तरफ करते हैं और अचर को बराबर के एक तरफ। यानी कहने का मतलब है ये जो 2x है जो चर है और 3x यहाँ चर है। ठीक है, तो इस चर को यहाँ पे लाएंगे। ठीक है ना, तो क्या करते हैं, क्या ये 2x है कची में प्लस में, कची में प्लस में, तो इधर आएगा तो कची में हो जाएगा माइनस में। तो ये 3x माइनस 2x आई 18 बराबर देंगे, 18 अपनी जगह पे रहेगा। ठीक है ना, अब 3x में से 2x घटाएंगे तो कितना होगा x, 3x में से 2x घटाएंगे तो कितना होगा x बराबर 18। ठीक है ना, अब चलिए इसका जांच करते हैं कि x बराबर 18 सही है कि नहीं। ठीक है ना, तो लिखते हैं जांच 3 गुना x बराबर 2 गुना x प्लस 18। ठीक है ना, यहाँ 3 है तो 3 लिखेंगे, गुना x की जगह क्या है 18 तो 18 लिखेंगे, 2 गुना x की जगह 18 प्लस 18, 18 3 कितना होता है 54, 18 3 54 बराबर 18 दूना 36 प्लस 18, 54 है तो 54 लिखेंगे बराबर 36 में 54 36 में 18 जोड़ेंगे तो क्या होगा 54। जैसे 8 6 14 की 4 हासिल लिख, 3 1 4 1 5, यानी देख रहे हैं यहाँ LHS बराबर RHS है। ठीक है ना, तो इसका मतलब है जो हमारा x बराबर 18 आया है, ठीक है, वो सही है। ठीक है, अब देखते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 क्या कर रहा है, कह रहा है कि 5t माइनस 3 बराबर 3t माइनस 5। क्या करते हैं यहाँ भी, ठीक है, यहाँ 3t चर है और यहाँ 3 अचर है, तो क्या करते हैं अचर को एक तरफ करते हैं और चर को एक तरफ करते हैं। तो 3t को इधर ला देते हैं और जो 3 है उसको इधर लाते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये 5t है तो 5t को अपनी जगह पे रहने देंगे और यहाँ 3t कची में प्लस में, तो इधर आएगा तो कची में हो जाएगा माइनस में। ठीक है, तो क्या करते हैं इधर प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो गया, 3t बराबर के बराबर रहेगा, ये -5 है तो -5 भी रहेगा। ठीक है, ये माइनस में है 3 तो इधर आएगा तो कची में हो जाएगा, कची में प्लस में, तो क्या करेंगे यहाँ पे प्लस दे देंगे। अब 5 गो टी में से 3 गो टी घटाएंगे तो कितना होगा 2। ठीक है, 2t, तो यहाँ पे 2t लिखेंगे बराबर यहाँ माइनस अब प्लस, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, माइनस प्लस माइनस, यानी घटाने को बोल रहा है। तो 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना होगा 2, लेकिन कची में माइनस में, कची में माइनस में, क्योंकि 5 का चिन्ह क्या है माइनस, तो यहाँ माइनस लगा देंगे। अब देखते हैं t बराबर 2 कची में गुना में, यानी t और 2 के साथ क्या संबंध है गुना, तो इधर आएगा तो कची में हो जाएगा भागा में, तो -2 बटा 2, 2 से 2 काटेंगे कितना बार में कटेगा एक बार में, तो यहाँ -1 आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको जांच करते हैं कि हमारा जो t बराबर -1 आया है वो सही है कि नहीं। ठीक है ना, तो लिखते हैं 5 गुना t -3 बराबर 3 गुना t -5, 5 गुना t का मान कितना है -1 और -3 बराबर 3 गुना t के मान -1 -5। देखते हैं 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5 1 5, प्लस माइनस माइनस, 5 का चिन्ह प्लस है इसका माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और -3 है तो -3 लिखेंगे बराबर 3 में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा 3, 3 का चिन्ह है प्लस और इसका है माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, आई -5 से तो 5 देंगे, अब माइनस माइनस क्या होगा प्लस, लेकिन चिन्ह बदलेगा नहीं, चिन्ह बदलेगा नहीं बदलेगा, क्योंकि जोड़ने का जुड़ जाता है और उसका जाति जो है माइनस का वही रहेगा। फिर बराबर माइनस माइनस प्लस,
यानी ये भी जुट के क्या आएगा, माइनस आर। इसका मतलब है, ठीक है, हमारा LHS बराबर RHS है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है हमारा जो आंसर T बराबर -1 आया वो सही है, ठीक है। नोट कीजिए, देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है 5x + 9 बराबर 5 + 3x, ठीक है ना। उसी तरह हम काम करेंगे, ठीक है। जो चर है 3x उसको इधर लाते हैं, और जो अचर है, ठीक है, 9 उसको इधर ले जाते हैं। तो ये 5x अपना जगह पे रहेगा, ठीक है। आई जो 3x प्लस में इधर आ गया तो कितने में हो जाएगा, माइनस में। तो यहाँ -3x बराबर की जगह पे बराबर देंगे, आई 5 है तो 5 देंगे, इधर 9 कच्ची में प्लस में, तो इधर आ गया तो कच्ची में हो जाएगा माइनस में, ठीक है ना। अब देखते हैं 5 को x में से 3 को x घटाएंगे तो कितना होगा, 5 को x में से 3 को x घटाएंगे तो कितना होगा, 2x, ठीक है ना। तो 2x लिख देते हैं, बराबर है तो बराबर देंगे, इसका चिन्ह प्लस है 5 का, इसका माइनस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, इसका मतलब घटाने को बढ़ रहा है। तो 9 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4, लेकिन क्या चिन्ह आएगा, माइनस में, क्योंकि 9 का चिन्ह क्या है, माइनस। अब 2 और x के साथ क्या संबंध है, गुना का, क्या संबंध है, गुना का। इधर आएगा तो भागा में, तो x बराबर, ठीक है, -4/2, 2 से 4 को काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 2 बार में, यानी x बराबर -2। चलिए फिर इसे जांच करते हैं, ठीक है, कि x बराबर जो -2 आया है वो सही है कि नहीं। तो लिखते हैं जांच, लिखते हैं 5 गुना x + 9 बराबर 5 + 3 गुना x, 5 गुना x की जगह क्या है, -2 + 9 बराबर 5 + 3 गुना x की जगह क्या है, -2। देखते हैं 5 का चिन्ह प्लस, इसका माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। अब 5 दूना 10, यहाँ पे -10 आ गया, आई +9 बराबर, फिर 5 अपना जगह पे तो जगह पे रहेगा प्लस, और 3 इसका माइनस, यानी प्लस इसका माइनस, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस देते हैं, और 3 दूना 6, यानी यहाँ माइनस और प्लस, माइनस प्लस माइनस, यानी घटाने को बोल रहा है। तो 10 में से 9 घटाएंगे तो क्या होगा, 1 कच्ची में माइनस में, बराबर, यहाँ भी प्लस माइनस माइनस, यानी घटाने को बोल रहा है। तो 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 माइनस, यानी यहाँ देख रहे हैं LHS बराबर RHS है, ठीक है। तो इसका मतलब है x बराबर जो -2 आया है वो हमारा सही है, ठीक है। यदि LHS बराबर RHS नहीं होता तो इसका मतलब है जो हमारा x बराबर -2 आया है वो गलत हो जाता है, ठीक है। यानी हमारा LHS बराबर RHS है, तो हम कहेंगे हमारा आंसर जो है वो सही है, ठीक है। अब देखते हैं समीकरण 4 को। समीकरण 4 क्या करें, 4z + 3 बराबर 6 + 2z, ठीक है ना। फिर उसी तरह काम करेंगे कि जो चर वाला है उसको इधर लाते हैं बराबर के, और जो अचर है उसको इधर ले जाते हैं। तो यहाँ 4z अपनी जगह पे रहेगा, और प्लस में 2z है तो इधर आके माइनस में 2z, ठीक है, बराबर 6 अपनी जगह पे रहेगा, और इधर प्लस में 3 तो इधर आके माइनस में। अब 4 को जेड में से 2 को जेड घटाएंगे तो कितना होगा, 2z, कितना, 2z, तो 2z लिखते हैं बराबर, और 6 में से 3 घटाएंगे तो 3, तो इधर 2 और जेड के साथ क्या संबंध है, गुना का, क्या संबंध है, गुना का। तो इधर, ठीक है, 2 गुना में है तो इधर आके भागा में, तो यानी जेड बराबर क्या हो जाएगा, 3/2। चलिए फिर इसका जांच करते हैं कि जेड बराबर 3/2 आया है वो सही है कि गलत, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं जांच, ठीक है, लिखते हैं 4 गुना जेड + 3 बराबर 6 + 2 गुना जेड, ठीक है। अब 4 गुना जेड का मान कितना है, 3/2 + 3 बराबर 6 + 2 गुना जेड का मान कितना है, 3/2। यहाँ पे देखेंगे 2 से 4 को काटेंगे तो 2 बार में, ठीक है। अब 2 3 कितना हो जाएगा, 6, अब +3 बराबर, यहाँ पे 2 से 2 काट देंगे तो 6, क्या बचा, 3, तो 6 3 कितना हो गया, 9 बराबर, 6 3 कितना हो गया, 9, यानी LHS बराबर RHS है, ठीक है। तो इसका मतलब है जो हमारा जेड बराबर -3/2 आया वो हमारा सही है, ठीक है। चलिए नोट कीजिए, देखते हैं फिर आगे।
अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, ठीक है, यानी समीकरण 5। समीकरण 5 क्या कर रहा है, तो कर रहा है 2x माइनस 1 बराबर 14 माइनस x, ठीक है ना। फिर क्या करेंगे, जो चर x है उसको बराबर के इधर लाते हैं, और जो -1 है यहाँ चर उसको इधर ले जाते हैं। तो 2x यहाँ है, ठीक है, इधर माइनस में x है तो इधर आके कितना हो जाएगा, प्लस में x बराबर 14 है तो 14, इधर माइनस में 1 है तो इधर आके प्लस में, तो 2x एक x यानी दोनों प्लस में, तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3x, ठीक है, बराबर 14 कितना हो जाएगा 15, यानी 3 और x में क्या संबंध है, गुणाकार। तो 3 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, यानी भागा में चल जाएगा, गुना में है तो इधर जाएगा तो भागा में, तो 15 बटा क्या हो जाएगा 3, 3 से काटेंगे 15 को तो कितना बार में, 5 बार में, तो x बराबर 5। फिर इसका जांच करते हैं, तो लिखेंगे जांच, लिखेंगे 2 गुना x माइनस 1 बराबर 14 माइनस x, 2 गुना x की जगह क्या है 5 माइनस 1 बराबर 14 माइनस x की जगह 5 रखेंगे, तो 2 बचे 10 माइनस 1 बराबर 14 में से 5 घटाएंगे, ठीक है ना, यहीं पे घटा लेते हैं, 14 में से 5 जाएगा तो 9, यहाँ 10 में से 1 जाएगा तो 9, ठीक है, यानी 9 बराबर 9, यानी LHS बराबर RHS है, ठीक है ना। इसका मतलब है जो हमारा x बराबर 5 आया है वो क्या है, सही है, ठीक है। अब देखते हैं समीकरण 6 को। समीकरण 6 क्या कर रहा है, तो कह रहा है 8x प्लस 4 बराबर 3 इंटू x माइनस 1 प्लस 7, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, इस 3 से इस दोनों में गुना करते हैं, यानी एक में गुना करेंगे और एक में गुना करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग हल करेंगे, तो इसको बराबर के इधर वाला जब कितने उतारते हैं, 8x प्लस 4 बराबर 3 में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x, और 3 में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, लेकिन सिंबल क्या होगा, चिन्ह क्या होगा, तो चिन्ह है 3 का है प्लस, इसका माइनस, प्लस माइनस क्या होगा तो माइनस, अब प्लस 7। फिर क्या करते हैं, अब आंचर जो है, ठीक है, आंचर नहीं सॉरी, जो चर है 3x उसको इधर लाते हैं, और जो आंचर है 4 उसको इधर ले जाते हैं, तो 8x, ठीक है, ये 3x प्लस में तो इधर आके माइनस में 3x, ठीक है, बराबर ये -3 रहेगा, प्लस 7 भी रहेगा, ये प्लस में 4 तो इधर आके बराबर किधर जाएगा तो माइनस में, ठीक है, तो -4। अब क्या करते हैं, 8 को x में से 3 को x घटाएंगे तो कितना होगा 5x, यहाँ पे लिखते हैं 5x, ठीक है ना। अब फिर ए माइनस, ठीक है, माइनस में 3 है और माइनस में 4 है, ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी ये -7 हो जाएगा, आई प्लस 7, ठीक है, ये 5x बराबर माइनस प्लस माइनस, यानी घटाने को बोल रहा है, तो 7 में से 7 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0, और 5 और 1 के साथ क्या संबंध है, तो गुना का, तो गुना का है तो इधर जाएगा तो किचिम हो जाएगा भागा में, तो x बराबर 0/5, ठीक है, तो x बराबर कितना हो गया 0, यानी 0 में 5 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। अब इसका जांच करते हैं कि x बराबर जो 0 आया है सही कि नहीं, तो लिखते हैं जांच, लिखेंगे 8 गुना x प्लस 4 बराबर 3 इंटू x माइनस 1 प्लस 7, ठीक है, 8 गुना x की जगह क्या है 0, तो 0 लिख देंगे, प्लस 4 बराबर 3, x की जगह क्या है 0 माइनस 1 प्लस 7, ठीक है, 8 में 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 प्लस 4 बराबर 3, 0 और -1, ठीक है, यानी 0 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा -1, ठीक है, प्लस 7, 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा बराबर ये 3 और 1 को गुना करेंगे तो क्या होगा -3 प्लस 7। अब कह रहा है -3 प्लस 7, यानी माइनस प्लस माइनस घटाने को बोल रहा है, तो 7 में से 3 जाएगा तो 4, यानी यहाँ भी 4 प्लस में, यानी LHS बराबर RHS है, ठीक है। इसका मतलब है जो x बराबर 0 आया है, ठीक है, वो हमारा सही है। चलिए नोट कीजिए।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, समीकरण 7 क्या कह रहा है, तो कह रहा है x बराबर 4/5 इंटू x प्लस 10। ठीक है, देखते हैं क्या करते हैं, x इसको रहने देते हैं और इस 4/5 से इस दोनों में गुना करते हैं। ठीक है ना, तो 4/5 गुना x प्लस 4/5 गुना 10। ध्यान देंगे यहाँ, इसका 4/5 प्लस में और इसका प्लस। ठीक है, तो प्लस प्लस प्लस, ये भी 4/5 प्लस में हो गया और इसका चिन्ह दिए हैं। ठीक है, इसका प्लस है, इसका प्लस, तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस, इसलिए यहाँ ठीक है प्लस दिए। अब क्या करेंगे, इस 4 और x में गुना करते हैं, तो इधर को ऐसे ही रहने देते हैं, 4x हो जाएगा और 5। ठीक है, अब प्लस, ये दोनों कट रहा है 5 से, 5 से ही कट रहा है, तो 5 दूना 10 और 4 दूना कितना हो जाएगा 8। ठीक है, अब इधर 4x/5, ठीक है, ये जो चर है इसको इधर लाते हैं और इसको यहीं पे रहने देते हैं, तो x इधर प्लस में, तो इधर आके माइनस में 4x/5 बराबर क्या बच जाएगा 8। इसके नीचे 1 देंगे, तो 5 1 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा 5, और 1 से काटेंगे तो 5 बार में कटेगा, 5 में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 5x माइनस 4x है तो 4x बराबर ये 8 रहेगा। अब ध्यान देंगे यहाँ 5 कच्ची में भागा में, इधर आएगा तो कच्ची में हो जाएगा गुना में, तो लिखते हैं 5x माइनस 4x बराबर 8 गुना 5। अब 5 को x में से 4 को x कटाएंगे तो कितना हो जाएगा x बराबर 8 बचे 40, यानी x बराबर कितना आया 40। चलिए जांच करते हैं कि ठीक है, जो x बराबर 40 आया वो हमारा सही है कि नहीं, यहाँ पे जांच करते हैं। लिखते हैं जांच, और x बराबर, ठीक है, यहाँ पे पहले लिखते हैं x बराबर 4/5 इंटू x प्लस 10। ठीक है, अब इसका मान रखते हैं, ठीक है 40, यानी इसके जगह 40 रखते हैं, तो यहाँ पे 40 बराबर 4/5, ठीक है, इंटू x की जगह क्या है 40 और प्लस 10। ठीक है, इस 40 देंगे बराबर 4/5 है तो 4/5 रहेगा, और 40 को में 10 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 50। ठीक है, तो यहाँ पे 50, 5 से काटेंगे तो 10 बार में जाएगा, और 40 यहाँ भी बराबर देंगे 10 का 40। ठीक है, यानी LHS बराबर RHS है। ठीक है, इसका मतलब है हमारा x बराबर जो 40 आया वो सही है। ठीक है ना, नोट कीजिए। नंबर 8 को, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, तो लिखते हैं 8, 2x/3 प्लस 1 बराबर 7x/15 प्लस 3। क्या करते हैं, जो चर है उसको, ठीक है, यानी 7x/15 को इधर ला लेते हैं और एक जो अचर है उसको इधर ले लेते हैं। ठीक है ना, तो ये 2x/3 तो यहीं पे रहेगा, इस 7x/15 कच्ची में प्लस में है यहाँ, तो बराबर के इधर आएगा तो कच्ची में हो जाएगा माइनस में, लिखेंगे 7x/15 बराबर, ये 3 है तो 3 लिखेंगे, और इधर में देखेंगे जो प्लस 1 है इधर आएगा तो कच्ची हो जाएगा माइनस, यानी -1 हो जाएगा। ठीक है, अब 3 15 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 15, 3 से काटेंगे 15 को तो कितना बार में कटेगा 5 बार में, 3 5 15 होता है, तब 5 दूना 10x माइनस 15 से 15 को काटेंगे तो एक बार में कटेगा, एक में 7x से गुना करेंगे तो 7x बराबर 3 में से घटाएंगे तो 2। ठीक है ना, अब 15 यहाँ कच्ची में भागा में, तो इधर से जाएगा इधर तो गुना में। ठीक है, तो 10 को x में से 7 को x घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3x बराबर ये 2 गुना 15 हो जाएगा। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, 3 कच्ची में दिखाई दे रहा है यहाँ गुना में, इधर आएगा तो भागा में, तो x बराबर 2 गुना 15/3, 3 से काटेंगे तो 3 5 15, तो x बराबर कितना आ गया
10। ठीक है, अब जांच करते हैं इसका, लिखते हैं जांच, ठीक है ना। 2x बट्टा 3 प्लस 1 बराबर 7x बट्टा 15 प्लस 3। 2 गुना x की जगह क्या है 10, तो 10 बट्टा 3 प्लस 1 बराबर 7 गुना x की जगह क्या है 10 बट्टा 15 प्लस 3। ठीक है, 10 दूना 20 हो जाएगा बट्टा 3 प्लस 1, इसके नीचे भी 1 देते हैं। ठीक है, इसको दोनों 10, ठीक है, ये 10 और 15 दोनों 5 से कट रहा है, तो 5 दूना 10, 5 3 15, और 7 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 14 और बट्टा 3 और प्लस ये 3। ठीक है ना, इसके नीचे भी 1 देते हैं, और 3 ही कैल्शियम लेंगे तो कितना होगा 3। 3 से 3 कटेगा एक बार में, एक में 20 से गुना करेंगे तो 20 और प्लस 1। ठीक है, प्लस 1 से काटेंगे तो 3 बार में कटेगा, 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 बराबर 3 एक कैल्शियम यहाँ भी लेंगे तो 3 आएगा, और 3 से 3 कटेगा एक बार में, एक में 14 से गुना करेंगे तो 14 और प्लस। ठीक है, 1 से काटेंगे इसको तो कवर में कटेगा 3 बार में, और 3 से 3 में गुना करेंगे तो 3 3 9, 20 3 कितना होता है 23 बट्टा 3 बराबर 14 6 20 और 3 23, 23 बट्टा 3 यहाँ भी। ठीक है, यानी LHS बराबर RHS है। ठीक है ना, इसका मतलब है जो x बराबर 10 आया वो हमारा क्या है सही है। ठीक है ना, नोट कीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या करे 2y प्लस 5/3 बराबर 26/3 प्लस नहीं माइनस, ठीक है ना, माइनस y। ठीक है, क्या करते हैं जो माइनस, ठीक है, ये जो 4 है इसको इधर डालते हैं बराबर के, ये जो 5/3 है इसको इधर ले जाते हैं। ठीक है, तो 4 एक साथ और 4 एक साथ हो जाएगा, तो 2y इधर माइनस में तो इधर आके प्लस में y बराबर है तो बराबर देंगे, 26/3 है तो 26/3 देंगे, इधर प्लस में माइनस, ठीक है, प्लस में 5/3 है तो इधर आके माइनस में 5/3। अब 2 y आई 1 y जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 y बराबर, ये 3 3 का एलसीएम लेंगे तो 3 आ जाएगा, और 3 से 3 कटेगा एक बार में, और एक में 26 से गुना करेंगे तो 26, माइनस है तो माइनस, फिर 3 से 3 को काटेंगे तो एक बार में कटेगा, एक में 5 से गुना करेंगे तो 5। ठीक है, अब 3y यहाँ देंगे, यहाँ देखेंगे 26 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा 21/3, 3 से काटेंगे इसको तो कवर में कट जाएगा 7 बार में। ठीक है, तो y बराबर यहाँ 3 कचे में y के साथ गुना में, तो इधर आके भागा में, तो 7 क्या है बट्टा में 3। चलिए इसका जांच करते हैं, लिखते हैं जांच। ठीक है, 2 गुना y प्लस 5/3 बराबर 26/3 माइनस y। ठीक है, लिखते हैं। अब 2 गुना y की जगह क्या रखेंगे 7/3 प्लस 5/7/3। ठीक है, ये 5/3 रहेगा बराबर, ये 26/3 रहेगा माइनस में, ठीक है, y की जगह 7/3 देखते, इसको गुना कर देते हैं 7 और 2 का, 7 दूना 14/3 प्लस 5/3 बराबर, यहाँ 3 3 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 3, 3 से 3 कटेगा एक बार में, और एक में 26 से गुना करेंगे तो 26, माइनस है तो माइनस, और 3 से 3 कटेगा एक बार में, और एक में 7 से गुना करेंगे तो 7। ठीक है, यहाँ भी 3 3 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 3। ठीक है, 3 से 3 कटेगा एक बार में, एक में 14 से गुना करेंगे तो 14, प्लस 3 से 3 कटेगा एक बार में, एक में 5 से गुना करेंगे तो 5। ठीक है, यहाँ 26 में से 7 घटाते हैं। ठीक है, तो 26 में से 7 घटाएंगे तो क्या होगा, यानी 16, 16 में 7 गया तो 9, यहाँ बचेगा 1 9। ठीक है, 14 5 कितना होगा 19, 19/3, सॉरी यहाँ 9 नहीं 3 है। ठीक है, बराबर 19/3, यानी LHS बराबर RHS है। ठीक है,
इसका मतलब है जो हमारा y का मान 7/3 आया वो क्या है, सही है। ठीक है, नोट कीजिए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जो आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है ना। समीकरण 10 क्या कहता है, तो कह रहा है 3m बराबर 5m माइनस 8/5। ठीक है ना। क्या करते हैं, यहाँ जो चर 5m है इसको इधर लाते हैं, तो 3m रहेगा, इधर प्लस में तो इधर आके माइनस में 5m, तो बचेगा क्या, बराबर ही। ठीक है, ये माइनस में 8/5। अब ठीक है, इसका प्लस, इसका प्लस, इसका माइनस, प्लस माइनस माइनस, यानी 5 को m में से 3 को m घटाएंगे तो क्या होगा, माइनस में 2m, बराबर ये माइनस 8/5 रहेगा। माइनस से माइनस काट देते हैं, दोनों तरफ है तो। ठीक है, यहाँ 2 है, गुना में तो इधर आके कचम हो जाएगा, भागा में, तो लिखेंगे m बराबर, ठीक है, 8 रहेगा, बटा 5 भी रहेगा। ठीक है, ये बटा में आ जाएगा 2, तो m बराबर कितना हो गया, ये 2 से काटेंगे इसको तो 4 बार में कट जाएगा, तो ऊपर 4 और नीचे 5। चलिए इसके जांच करते हैं, लिखते हैं जांच, लिखते हैं 3m बराबर 5m माइनस 8/5। 3 गुना m के मान क्या है, 4/5, बराबर 5 गुना m के मान क्या है, 4/5 माइनस 8/5। देखते हैं, इस तो कटने वाला है नहीं, तो गुना कर लेते हैं, 4 3 12/5, यहाँ 5 से 5 कट जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, 4 माइनस 8/5, इसके नीचे 1 देते हैं, ये 12/5 रहेगा। ठीक है ना। आप 5 1 कैल्शियम निकालेंगे तो क्या होगा, 5। ठीक है, 1 से काटेंगे तो 5 बार में, 5 चौका 20, माइनस है तो माइनस। ठीक है, 5 से 5 को काटेंगे तो 1 बार में कटेगा, और 1 में 8 से गुना करेंगे तो 8, तो 12/5 यहाँ है, तो देंगे बराबर 20 में से 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 12, यहाँ भी 12/5, यानी LHS बराबर RHS है। ठीक है ना। इसका मतलब है जो हमारा m के मान 4/5 आया वो सही है। ठीक है, चलिए बच्चों, आज की क्लास इसी के साथ समाप्त करते हैं। और एक बात बता दें, ठीक है, पढ़ाते समय में माइक खराब हो गया, ठीक है, तो इसके लिए सॉरी। ठीक है, ऐसे ही तब तक क्लास को एडजस्ट करते हैं, फिर माइक आ जाएगा तो हम लोग फिर अच्छे से क्लास लेने लेंगे। ठीक है ना। चलिए, ओके, बाय।